Hello students, today I am going to solve question number 5 of exercise 8.1 of class 10th. The question is given sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. बहुत ही easy है. क्या लिया हुआ है हमें? sec की वैल्यू दी हुई है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी और हमारी जितनी रेशियोज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है. एक रेशियो गिवन है, सारी रेशियो निकालनी है. टोटल हमारी कितनी रेशियोज हैं बच्चों? टोटल हमारी 6 रेशियोज हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, कोई भी यहाँ पर ABC, ये आपका एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और ये जो बेस वाला एंगल है इसको थीटा कंसीडर कर लिया है. ठीक है, ये एक्यूट एंगल है और ये बेस है आपका CB, परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेन्यूस है CA. ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेशियोज लिख लेती हूँ. परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस. और फर्स्ट रेशियो P/H किसके लिए थी? साइन के लिए. उसका ऑपोजिट कॉसेक के लिए. सेकंड आपकी किसके लिए थी? कॉस के लिए. उसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक के लिए. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन के लिए. और उसका अपोजिट कॉट के लिए. ये हमें पता है ना, तो यही चीज़ हमें बस यहाँ पर देखनी है, ये सही होना चाहिए. तो यहाँ पर गिवन क्या है हमें? सेक. तो कहाँ से पकड़ेंगे हम? कॉस का रिवर्स, ये वाला. तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हमें दिया हुआ है. इट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12. दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस अपॉन बेस उल्टा आ जाएगा ना, कॉस का उल्टा आ जाएगा सेक. तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो इट मीन्स H क्या है हमारा? हाइपोटेनियस. और हाइपोटेनियस क्या गिवन है? 13. ये हमारा 13 हो जाएगा, है ना. बेस, बेस क्या गिवन है? 12. बेस ये 12 है. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर. और फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे? कौन सी थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर 13 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 13, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑफ 12. ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर और ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा. स्क्वायर ऑफ 13 कितना होता है? 169. स्क्वायर ऑफ 12 144. ठीक है, हम 169 से 144 हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25. ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया. तो P इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा. स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 को. 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. तो यहाँ पर ये AB की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 5. उसके बाद हम देखते हैं क्या हमें क्या निकालनी है? सारी रेशियोज निकालनी है. कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा. बिकॉज सेक थीटा तो हमें गिवन है. इट मीन्स हमें 1 2 3 4 5 रेशियोज और फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ सबसे पहले हम साइन पकड़ लेते हैं. तो therefore sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर क्या है? 5 अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या है? 13. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. फर्स्ट रेशियो निकल गई. सेकेंड कॉस, कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज इक्वल टू बेस क्या है? 12. तो 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 13. सेकेंड रेशियो आ गई. थर्ड 10. टेन थीटा. टेन की रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर कितना है? 5. बेस कितना है? 12. तो बस अब सीधे सीधे आप
आपको सारी साइड्स पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, सबकी वैल्यूज़ आप पुट करते जाइए। और आपको क्या पता है इसके अलावा, आपको ये चीज़ आती है, ये है जादू, ये ज़रूर आना चाहिए, ये आता है तो सब कुछ निकल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B, और P क्या है आपका 5, परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। तो थर्ड रेशियो भी निकल गई आपकी। फोर्थ क्या थी, कॉसेक, फोर्थ रेशियो है कॉसेक थीटा। और देखो यहीं से कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रिवर्स, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। या तो आप यहाँ से देख के सीधा लिख सकते हैं 13/5, ठीक है। और या फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इसका रिवर्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। नेक्स्ट सेक आपको दिया हुआ है, गिवन है 13/12, तो ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है। फिर है आपका लास्ट कॉट, कॉट थीटा। कॉट किसका रिवर्स है, tan का रिवर्स है, यहाँ से है ना। tan क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज इक्वल टू, बेस कितना है आपका 12 अपॉन परपेंडिकुलर 5, ठीक है। तो कितनी रेशियोज थी हमारी, टोटल 6 रेशियोज थी, जिसमें से 1 सेक थीटा आपको गिवन था और 5 हमने फाइंड आउट करी है। कौन सी, 1 सेक साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।